जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप सुनिए अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सभी श्रोताओं को इष्ट मित्रों परिजनों के साथ दीपावली की शुभकामनाएं। आप सभी श्रोताओं को रेडियो जागो के अभय शंकर गौड़ की ओर से संपन्नता, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं। आपके विचारों में सकारात्मकता आए, वंचितों के जीवन में खुशहाली लाने का एक प्रयास रेडियो जागो ने भी की मातृत्व संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा दीपावली पर हरदोई के कछौना, सुरसा और बावन ब्लॉक के दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए कदम उठाए गए और उन्हें उपहार प्रदान किए गए। इस अवसर पर हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने रेडियो जागो पर पधारे और उन्होंने शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से बच्चों को ऊनी जैकेट, थर्मस, टिफिन, मिठाई, फल के अतिरिक्त स्वच्छता किट जिसमें साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट, क्रीम, शैम्पू, तौलिया आदि भी प्रदान किया और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं अपनी ओर से सभी बच्चों को कंबल भी वितरित किए। आइए इस अवसर पर रेडियो जागो के अध्यक्ष अभय शंकर गौड़ के साथ पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को हम सुनते हैं। साइकोलॉजी सिद्ध करती है कि यदि कोई अंग अगर प्रभावित हो रहा है तो उसकी पूर्ति दूसरी तरफ होती है। जितने म्यूजिशियन हैं बड़े बड़े, अभी आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देख रहे होंगे, मतलब पूरी गीता, पूरे रामायण, सारे शास्त्र उनको कंठस्थ हैं। और हमारे अभय शंकर गौड़ जी, अभय का मतलब होता है न भय, मतलब जिससे किसी को डर न हो। शंकर समकरण, जो बराबर सबको समानता की दृष्टि से लेके चलते हैं। गौर तो गौर ही हैं, उज्जवल हैं, श्वेत हैं, अपने नाम के अनुसार कार्य कर रहे हैं और समाज में दिशा दे रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई आगे चल के देश का भविष्य बनेगा, क्योंकि बायोलॉजिकली भी अगर एक अंग थोड़ा कमजोर हो रहा है तो दूसरी दिशा में वो बढ़ाता है। ब्रेन बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का। तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ हम लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। और जिस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, समाज में सभी लोगों को आगे बढ़कर इस तरह का करना चाहिए। इनके भविष्य के लिए हम लोगों को जहाँ जहाँ भी हम लोग रहे हैं, तो कोई भी समस्या इनके परिवारीजनों को आती है तो उसमें आगे बढ़ चढ़ के हम लोग भी यथासंभव सहयोग करेंगे। और हम अपने साथियों को भी कहते हैं कि ऐसा सहयोग करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इनको समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहें। धन्यवाद। आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर उल्लास की अभिव्यक्ति का पावन पर्व है दीप पर्व। राजा रामचंद्र का संपूर्ण जीवन जो हर भारतीय को जीने की कला सिखाने के साथ साथ ऐसे राज्य की परिकल्पना भी प्रस्तुत करता है जिसमें सभी सुखी और स्वस्थ हों। हर तीज त्योहार से लेकर मांगलिक कार्यों तक हम कई प्रकार की परंपराओं का पालन करते हैं। बाल मन ही नहीं, युवा मस्तिष्क में भी यह अवश्य कौंधता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यदि उनकी जिज्ञासा उचित तर्क के साथ शांत की जाए तो यह चंचल मन अपनी संस्कृति से उचट भी जाता है। दीपावली पर आइए दीप प्रज्वलन श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशियां दर्शाता है, मगर इसके साथ ही जुड़ी अन्य परंपराएं भी अपने साथ कुछ कथाएं संजोए हैं। पौराणिक संदर्भों के अनुसार इस पर्व से जुड़ी हुई अनेक रीतियां यथा श्री लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि दैत्यराज बलि और उनकी भगवान विष्णु के प्रति अगाध भक्ति से जुड़ी हुई भी हैं। इस 3 दिन जो लोग पृथ्वी पर दीपदान करेंगे उनके घर लक्ष्मी देवी का निवास होगा। कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी के 3 दिन तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है और घरों में आज दीपावली के दिन प्रकाश में रखा जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी दीपावली के आयोजन का वर्णन है कि हम
दिवाली के दिन दीप जलाते हैं, दूध और चीनी से बनी आज मिठाइयों का भोग चढ़ा रहे हैं और देवी लक्ष्मी की आज पूजा करके खिलौने बांटते हैं। आइए दीपावली एक और विशेष महत्व है वो भी हम जाने, वह है बही पूजन। दरअसल अनेक व्यापारी अपने लेखा के लिए शालिवाहन द्वारा स्थापित शक संवत का पालन भी करते हैं, इसलिए व्यापारियों के लिए भी दीपावली का विशेष महत्व है। दीपावली का अगला दिन गोवर्धन पूजा को समर्पित रहता है। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा तो सभी जानते ही हैं, मगर इसी दिन देवी लक्ष्मी गौ रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए प्रतिपदा के दिन गोवंश की पूजा का भी प्रावधान है। दीपावली की सारी तैयारियां तो हो गई हैं, इस समय पूजन भी हो रहा है, पर क्या पूजन पाठ के बारे में हमने अपनी जानकारियां दुरुस्त कर रखी हैं कि कैसे करें दीपावली का पूजन? इस समय हम पूजन भी कर रहे हैं ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे सबके ऊपर बरसे। भगवान राम का माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आना ही दीपावली का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इस दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी और दीपावली की रात ही माता लक्ष्मी ने नारायण से विवाह किया था। आपके घर आई लक्ष्मी का उपयोग मंगल कार्यों में हो, घर में लक्ष्मी के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ भी आए, इसके लिए इस दिन गणेश भगवान का भी उनके पूरे परिवार के साथ आवाहन किया जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक साथ में विष्णु की पूजा न हो। इसलिए दीपावली में आप जिस कलश की स्थापना करते हैं, दरअसल वह विष्णु का स्वरूप है। इन सभी के साथ इस दिन माता सरस्वती की भी पूजा आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिना बुद्धि व विवेक के आप नहीं लक्ष्मी का सही उपयोग कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति भी माता लक्ष्मी के दाएं में रखकर आज हम पूजा कर रहे हैं। पहले दिया जलाकर पूजा की शुरुआत हम कर रहे हैं और गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं कि सभी भगवानों को स्नान कराकर वस्त्र, फूल, फल, मिठाई भेंट अर्पित कर रहे हैं। फिर 11 घी के दिए भी जलाकर आंगन में रख रहे हैं, जिससे खुशी और संपन्नता हमारे घर पे आए। ये दीप पर्व के 5 दिवसों में ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से हमारी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। आज का दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अगले 4 दिन तक माने गए हैं। धनतेरस से यह पंच पर्व प्रारंभ होता है। दीपदान इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहयोगी सिद्ध होता है। इस संदर्भ में दीपावली वर्ष का सबसे उल्लास का दिन माना जाता है। मान्यता है कि जो भवन साफ सुथरे तथा सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए उद्यत होते हैं, जहां मंत्रों और श्रोतों से ऊर्जित दीपक जलते हैं, पूजन एवं ध्यान आदि के माध्यम से देवी लक्ष्मी का आवाहन आज किया जाता है, वहीं लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ऋषियों ने इस निमित्त अमावस्या का ही चयन किया है। आज भवन के द्वार नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति को हटाकर यानी साफ सफाई करके समुचित प्रकाश की व्यवस्था इसीलिए करते हैं कि 8वें पहर को ध्यान में रखकर हमारे वहाँ नकारात्मक ऊर्जा न पहुँचे। और चौथे दिन गोवर्धन पूजा तथा 5वें दिन भैया दूज को बहन के स्नेह और आशीर्वाद के साथ यह पंच पर्व की प्रक्रिया दीपावली के दौरान हम पूरी करते हैं। आज हरदोई के बाजारों में दीपावली की वजह से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग में एक नया उत्साह देखा गया। सभी शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में रौनक रही। लोग बाजार पहुंचे और खूब खरीदारी करी। लोगों की भीड़ के चलते बाजार में बहुत जगह पर जाम भी लगा रहा। हरदोई शहर के सिनेमा रोड, सदर बाजार, बड़ा चौराहा और हरदोई के रेलवेगंज बाजार में सुबह से ही भीड़ का सिलसिला जारी रहा और भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस वालों ने ट्रैफिक की भी व्यवस्था की। बाजार में कपड़ा बाजार, सराफा बाजार, बर्तन का बाजार और अन्य जो सामग्रियां लेने का बाजार है, उन पे भी लोगों की भीड़ दिखलाई पड़ी। इसके अलावा खील खिलौने, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी लोगों में एक अलग उत्साह देखा गया। आज पटाखा बहुत लोग छुड़ा रहे हैं, तो रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से लोगों से अपील है कि जलाओ पटाखे पर रहे ध्यान इतना कि बेजुबान जानवरों की सुरक्षा भी रहे अपना।
यानी कि हम सब मिल करके बेजुबान जानवरों की सुरक्षा करें, क्योंकि दीपावली का उत्सव मनाने के साथ साथ बेजुबान जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आतिशबाजी और अन्य कारणों के कारण बहुत से जानवर घायल भी हो जाते हैं। इस समय आप देख रहे हैं बाजारों में कुत्ते डरे हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और गायें इधर उधर छुपती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। एक पशु प्रेमी के रूप में उन जानवरों के प्रति गहरी सहानुभूति हम रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से महसूस करते हैं और दीपावली जैसे त्यौहार के दौरान हम ये अनुभव करते हैं कि इन जानवरों को लोगों से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें भव्यता और उत्साह के साथ ही साथ करुणा का भाव भी इस त्यौहार पर इन जानवरों के साथ भी रखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उत्सव से अनजाने में इन जीवों को, जो मूक दर्शक हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको कोई नुकसान न पहुंचे और हम किसी भी तरीके से पटाखे इत्यादि जलाकर उनको कोई क्षति भी न पहुंचाएं। आज पूरा देश दिवाली धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में आग लगने की भी खबर मथुरा से आई है। मथुरा शहर के गोपाल बाग में पटाखा बाजार में एक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कुछ लोग बुरी तरीके से घायल भी हो गए और कुछ दुकानों को आग भी लग गई, लेकिन प्रशासन द्वारा सजगता बरतते हुए शीघ्र ही इस पर पूरा काबू पा लिया गया और अंततः कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से किसी को कोई बड़ी क्षति हो सके। हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने पुलिस लाइन में बच्चों के साथ आज दीपावली की खुशियां साझा की। दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों व उनके बच्चों को मिठाई व अन्य उपहार वितरित किया गया और दीपावली की खुशियां साझा की गईं तथा शुभकामनाएं दी गईं। पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी द्वारा दीपावली के पर्व पर क्षेत्राधिकारी लाइन व अन्य उपस्थित कर्मियों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन में बच्चों को मिष्ठान, खाद्य सामग्री, फल, दीप, मोमबत्ती इत्यादि भी वितरित कर उनको शुभकामनाएं दी गईं। दीपावली की रौनक बिन दिया अधूरी है। भले ही आधुनिकता के चलन में दियों का स्थान रंग बिरंगी झालरों ने ले लिया हो, परंतु दियों का क्रेज आज भी कम नहीं है। दीपावली के समीप आते ही कुम्हारों के चाक का पहिया तेजी से घूमने लगा है और दीपावली पर्व पर मिट्टी के दियों की आज एक अलग धार्मिक मान्यता दिखलाई पड़ रही है। मध्यम सा जलता आज ये दिया मिट्टी का दिया तो है, परंतु परंपरा को जीवित रखकर तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश भी दे रहा है। इस पुरातन परंपरा के जीवित रहने के कारण ही हमारे ही बीच के कुम्हारों के आंगन में परंपरागत रूप से चाक पर दिए का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष बाजार में चाइनीज की झालर के बजाय मिट्टी के दियों की मांग तेज रही और पुश्तैनी दिया निर्माता कुम्हारों के सामने मिट्टी को लेकर कोई संकट हो नहीं रहा। दिया निर्माता के लिए काली और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। कुम्हार भी इस पर्व से बेहद उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं कि कब दीपावली आएगी और उन लोगों को मुनाफा होगा। भले ही अधिकांश घरों की छज्जों पर आज हमको दीपावली के दिन बिजली की झालरें रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती दिखलाई पड़ रही हों, पर जिन घरों की मुंडेरों पर मिट्टी के दिए झिलमिलाते रोशनी की छटा बिखेर रहे हैं, वह मन को भी लुभा रहे हैं। दीपावली पर्व पर सरसों तेल का दिया जलाना भी शुभ माना जाता है और स्वास्थ्य के साथ साथ आंखों की रोशनी के लिए भी इसे लाभकारी माना जाता है। दीपावली पर अच्छी बिक्री होने से कुम्हारों को भी मुनाफा ठीक हो जाता है। आइए रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से हम आप सभी रेडियो जागो के श्रोताओं को हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके स्वस्थ, स्वास्थ्य व धन धान्य होने की कामना भी कर रहे हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। हम अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से अभय शंकर गौड़ से हरदोई की हलचल।